अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब्बासी दौर का खलीफा हारून रशीद अपनी ताकत, मालो दौलत और अजमत के सबब दुनिया भर में मशहूर था। महल संगमरमर से बने हुए, इर्द गिर्द गुलामों की फौज, सोने चांदी की दीवारें, कीमती कालीन, नरम बिस्तर और हर तरह की आसाइशात। एक दिन खलीफा के दिल में कुछ अजीब खलश हुई। इसने कहा, बहलूल को बुलाओ, वो मुझसे अजीब अजीब बातें करता है, शायद आज कुछ मुख्तलिफ सुनने को मिले। हज़रत बहलूल दाना रहमतुल्लाह, जिन्हें लोग पागल समझते थे, मगर हकीकत में वो अल्लाह के वली और निहायत दाना शख्स थे, खलीफा के दरबार में दाखिल हुए। हारून रशीद ने इनसे पूछा, ए बहलूल, मुझे कोई हिकमत की बात सुना। हज़रत बहलूल रहमतुल्लाह ने गिर्द व पेश देखा, कीमती झाड़ फानूस, महल की चमक धमक, सिपाही खादिम गुलाम। फिर हारून की आंखों में देखते हुए कहा, ए हारून, फर्ज कर कि तू एक वीरान सहरा में है, प्यास से लब खुश्क हो चुके हैं, करीब है कि जान निकल जाए। अचानक एक शख्स तेरे पास आता है और कहता है, मैं तुझे पानी दूंगा मगर बदले में आधी सल्तनत देनी होगी, तू क्या करेगा? हारून बोला, जिंदगी बचाने के लिए आधी सल्तनत कुर्बान कर दूंगा। बहलूल रहमतुल्लाह अलैह मुस्कुराए और कहा, अब फर्ज कर वो पानी अंदर चला गया मगर पेशाब ना आया, तबीयत बोझल है, एक हकीम आता है और कहता है, मैं दवा दूंगा मगर बाकी आधी सल्तनत देनी होगी, तो क्या करेगा? हारून ने सर झुकाकर कहा, बाकी सल्तनत भी दे दूंगा। हज़रत बहलूल रहमतुल्लाह ने आखिरी बात कही, ए हारून, जिस सल्तनत की कीमत एक पानी के घूंट और पेशाब के अखराज से ज्यादा नहीं, इस पर इतना घमंड क्यों? ये बात सुनकर हारून रशीद की आंखों से आंसू बह निकले। वो अपने गरूर और दुनिया की मोहब्बत पर नादिम हुआ।